नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल और आज हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन की। एक बात तो तय है कि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है इससे वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सही असेट क्लास में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रेडिशनल प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर 6-7% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ही उतना होता है। तो आप कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे? तो इक्विटी में निवेश करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्विटी में जो भी इन्वेस्ट करता है वो वेल्थ क्रिएट कर पाता है। अब क्यों कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, इसकी वजह होती है मुख्य तौर पर डिसिप्लिन और पेशेंस। तो यानी कि यदि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और पेशेंस रखेंगे तभी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। ये बात हम सब जानते हैं कि यदि कोई चीज़ सस्ते में खरीदी जाए और महंगे में बेची जाए तो इसका फायदा होता है, लेकिन जब बात होती है निवेश की तो यहाँ पर ग्रीड एंड फियर ये एक ऐसा फैक्टर है जो वेल्थ क्रिएशन के आड़े आता है। होता यह है कि जब मार्केट तेजी में होता है तो उस वक्त बहुत लालच आता है कि अब तो तेजी बनी हुई है और मुझे भी फायदा मिलेगा, तब अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जब मार्केट में गिरावट आती है तब शायद वो और भी बेहतर समय होता है निवेश करने का, लेकिन उस वक्त पर अक्सर निवेशक बाजार छोड़कर चले जाते हैं या जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे निकल जाते हैं। वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट का बेसिक नेचर है, और जब मार्केट गिरेगा तो आपके फंड की एनएवी भी गिरेगी, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो यहाँ पर आपके एनएवी के भी इम्प्रूव होने की संभावना है। हमने देखा कि कोविड के बाद मार्केट में एक अच्छी तेजी आई और इसमें काफ़ी नए इन्वेस्टर्स भी जुड़े, और 26 सितंबर 2024 को निफ्टी 50 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और निफ्टी 50 क्लोज हुआ इस दिन 26,216 पर। लेकिन उसके बाद बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया और 3 मार्च 2025 को निफ्टी 50 आ गया 22,119 पर। और हुआ ये कि जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत से निवेशकों ने अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया या फिर एग्जिट कर दिया। जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ तो उन्हें रिडीम कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि 21 मार्च 2025 को निफ्टी 50 फिर से पहुंच गया 23,350 पर। यानी कि यदि मैं बात करूं 3 मार्च 2025 से और अब 21 मार्च 2025 तक, यानी कि एक महीने से भी कम समय में करीब 1000 पॉइंट से निफ्टी 50 बढ़ गया। लेकिन जो निवेशक ऑलरेडी निकल गए उनका तो नुकसान हो गया ना। तो एक तो ये होता है कि जब गिरावट आती है तब कई निवेशक अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं, इससे वेल्थ क्रिएशन में बाधा पड़ती है। दूसरी जो गलती निवेशक करते हैं वो होता है फ्रीक्वेंट प्रॉफिट बुकिंग। यदि आपने गोल के हिसाब से निवेश करेंगे तो जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तब आप पैसा निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपने गोल तय नहीं किया है तो अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, तब एक म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपये थी, वो 10 रुपये से 15 रुपये हो गई, आपने पैसा निकाल लिया। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में तेजी बनी हुई है और वो 15 रुपये से बढ़कर 17 रुपये हो गई। अब क्योंकि आपके पास पैसा है, ऐसा है नहीं कि गोल अचीव हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से 17 रुपये यानी कि 17 रुपये में फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब फिर क्या होगा, 17 से वो 20 रुपीज़ होगा, फिर से आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे, और फिर 25 रुपये की जब एनएवी हो जाएगी फिर एंट्री कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, 10 रुपये की एनएवी 25 आई, आपने प्रॉफिट कमाया, पर उतना नहीं कमाया जितना कि यदि आप 10 रुपये पे एंट्री करके सीधा 25 पर निकल रहे होते थे। यहाँ पर क्योंकि बीच बीच में आपने कई मौके गवा दिए, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट होने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं कि कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सकती है। एक स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये एक वैल्यू स्टाइल वाला डाइवर्सिफाइड फंड है और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 16 अगस्त 2004 को। उस वक्त डायरेक्ट प्लान नहीं होते थे। डायरेक्ट प्लान्स लॉन्च हुए 2013 में,
तो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त रेगुलर प्लान की और ग्रोथ ऑप्शन की। जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर 2024 में मार्केट में तेजी थी और उस वक्त यदि मैं बात करूं 27 सितंबर 2024 को आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का एनएवी था 479.11, जो कि बाजार की गिरावट के साथ 21 मार्च 2025 को एनएवी आ गई 436.24 की, यानी कि लगभग 6 महीनों में इस स्कीम ने 8.95% की गिरावट दर्ज की। अब ऐसे में बहुत सारे निवेशक जिन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट किया था उन्हें ये गिरावट बहुत ज़्यादा लग रही थी और अभी भी उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनका काफ़ी यहाँ पर नुकसान हो गया है। और यही वक्त होता है जहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि गिरावट पहली बार नहीं है, ऐसी गिरावट हमने पहले भी कई बार देखी है और जो इन्वेस्टर्स डटे रहे उन्हें फ़ायदा मिला, जो गिरावट में निकल गए उनका नुकसान हो गया। ईयर 2008 में हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखे और मार्केट में तेज गिरावट देखी गई। यदि मैं बात करूं इस स्कीम की तो 13 जनवरी 2008 को एनईवी थी 36.23 और लगभग 10 महीनों में यानी कि 27 अक्टूबर 2008 को ये एनईवी गिरकर पहुंच गई 14.36 पर, यानी कि 60.36% की गिरावट। तो जहां हम बात कर रहे थे अभी 8% के आसपास की गिरावट और जहां पर निवेशकों में इतनी चिंता बनी हुई है, वहीं हमने 2008 में इस स्कीम में लगभग 10 महीनों के अंदर 60% के आसपास की गिरावट देखी है। आपको क्या लगता है उस वक्त ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स नहीं होंगे जो कि इतनी भारी गिरावट देखकर, इतना नुकसान देखकर स्कीम से निकल गए होंगे, या फिर उनका जो पेशेंस है वो टूट गया होगा और हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के प्रति उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी डगमगा गया होगा। 60% की गिरावट बड़ी गिरावट होती है और बात सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की नहीं है। यदि मैं कोविड की बात करूं तो 5 सितंबर 2018 को, यदि मैं बात करूं कोविड से पहले, इस स्कीम की एनईवी थी 153.38 और 2 अप्रैल 2020 को जब कोविड आया उस वक्त इसकी एनईवी गिरकर पहुंच गई 102.51 पर, यानी कि 153 रुपए से 102 रुपए पर। और इसका मतलब क्या हुआ, 33.17% की गिरावट। तो यानी कि जिस गिरावट की हम अभी बात कर रहे हैं सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, उसके मुकाबले यदि हम बात करें कोविड के समय की या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो वो गिरावट तो काफी बड़ी थी, लेकिन इस गिरावट के दौर में जो टिका रहा उसको फायदा मिला। अगर आप देखें इस स्कीम का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 11.91% एज पर एनएवी ऑफ 21 मार्च 2025 और लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए तो यहां पर 20.25% का सीएजीआर दर्ज किया स्कीम ने। वहीं 5 साल में 32.25%, लास्ट 7 ईयर्स में 17.64% और लास्ट 10 ईयर्स में 14.21% का सीएजीआर इस स्कीम ने दर्ज किया। और यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो यदि किसी इन्वेस्टर ने एनएफओ के दौरान इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते जब एनएवी 10 रुपीज की थी, तो इस वक्त यानी कि अब जब मैं बात कर रहा हूं 21 मार्च 2025 की, तो वो 1 लाख रुपए बढ़कर बन गए होते लगभग 43.62 लाख, यानी कि सीएजीआर होता है 20.11%। तो यानी कि यदि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे तो इसमें कई बार गिरावट आई, कई बार तेजी देखी गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में 20.11% का सीएजीआर डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन में मददगार साबित हुआ। और ये तो बात थी एनएफओ की, लेकिन यदि किसी इन्वेस्टर ने 2008 की गिरावट में, जैसा मैंने बताया था कि 27 अक्टूबर 2008 को फंड की एनएवी गिर गई थी, उस वक्त पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 1 लाख बढ़कर हो गया होता 30.37, यानी कि 30,37,000 के आसपास। तो वहां हम बात कर रहे थे ईयर 2004 से लेकर,
ईयर 2025 तक, यानी कि 20 साल से अधिक के समय में 1 लाख बढ़कर 43 लाख से थोड़ा अधिक हो गया। वही मैं बात कर रहा हूं 2008 से लेकर 2025 तक, यानी कि लगभग 16 इयर्स का टाइम हुआ। तो इस वक्त पर यदि 1 लाख बढ़कर 30.37 लाख बना, यानी CAGR हुआ लगभग 23% का। तो यानी कि एक बात तो यह समझ में आई कि यदि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन में यहां पर मदद मिलती है। और एक बात और समझ में आती है कि गिरावट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा और भी ज्यादा हो सकता है। तो यहां मेरा मकसद स्कीम को रेकमेंड करना नहीं था, क्योंकि ये स्कीम मेरे पोर्टफोलियो में भी है और एक पुरानी स्कीम है, इसलिए मैंने इस स्कीम का उदाहरण लिया कि कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है और क्यों कुछ इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ग्रीड एंड फियर जैसे मैंने कहा, या फिर गिरावट के दौरान घबरा जाते हैं, पेशेंस की कमी होती है जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। अदरवाइज अच्छे म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखकर आप लॉन्ग टर्म तक यदि इन्वेस्टेड रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कई करोड़ रुपए बना सकते हैं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का एग्जाम्पल देकर ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक स्कीम है जिसने ऐसे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में मदद की है। और आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था और आप अभी तक इन्वेस्टेड हैं और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।